गुरुवार की व्रत कथा। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें। जिन्होंने गुरुवार का व्रत रखा है उनको दिन में एक समय भोजन करना चाहिए और उनको पीले वस्त्र धारण कर कर ही पूजा करनी चाहिए। पीले फूलों का प्रयोग करें। भोजन में चने की दाल का होना बहुत ज़रूरी है और उनको नमक नहीं खाना चाहिए और उनको कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अधिक प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न और विद्या और रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है और इस दिन केले का सेवन नहीं किया जाता है। बृहस्पतिवार की कथा। चलिए आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु की स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को भी कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर के द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको मैं कुछ भी नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात फिर से वही साधु महात्मा आए और उन्होंने उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, आज अभी भी मेरे पास अवकाश नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दे देना। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो। दिन चढ़ने से पहले पहले उठ जाओ और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा कर कर एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी भी न रखा करो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जरूर जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र को धारण मत करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने के बाद उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों से हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। यह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को एक भी दाना नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगने लगे, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने के लिए अन्न भी नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। तब महात्मा जी ने कहा कि अब तुम्हारे घर में सब कुछ था, तब तुम कुछ नहीं देती थी, अब तुम्हारा पूरा अवकाश है, कुछ भी नहीं दे रही हो, तो तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। तब महात्मा जी को दया आई और बोले, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय के गोबर से घर को लीपो तथा घर के पुरुष कभी भी हजामत बृहस्पतिवार को कभी भी हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो और सायंकाल के समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और बृहस्पति जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। सेठानी ने ऐसा किया। उसके घर में धन धान्य और वैभव वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।